मुझे गति बात रिकॉर्ड कर इतनी तो खिला के तुम मेरे बाद सब काम भगवान के लिए ही करना। आपके कल्याण की बड़ी सुगम बात बताई जाती है। एक बात हर समय याद रखो कि मैं जो भी काम करता हूँ भगवान का काम करता हूँ। मैं सब काम भगवान का ही करता हूँ। ये बात पक्की कर लो, फिर भगवान आपसे छिपेंगे नहीं। सोच, स्नान करूं तो भगवान का काम, कपड़ा धोऊं तो भगवान का काम, झाड़ू दूं तो भगवान का काम, सोता हूं तो भगवान का काम, भोजन करूं तो भगवान का काम, आठों पहर कोई भी काम करूं तो भगवान का ही काम करता हूं। बहनें, माताएं, मान ले कि रसोई बनाती हूं तो भगवान के लिए बना रही हूं। बालकों का पालन कर रही हूं तो भगवान का काम करती हूँ। पति की तथा सास ससुर की सेवा करती हूँ तो भगवान का काम करती हूँ, आदि। इतनी बात पकड़ लो तो सुगमता से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। आप चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जगना, खाना पीना आदि जो भी काम करें भगवान के लिए ही करें तो आपको सुगमता पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गीता में भगवान ने साफ कहा है, यत् करोसि यद स्नासि यजुहोसि ददासि यतः, यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनः, संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ भोजन करता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, वे सब मेरे अर्पण कर दे। इस प्रकार मेरे अर्पण करने से, कर्म बंधन से और शुभ विहित और अशुभ निषिद्ध संपूर्ण कर्मों के फल से तू मुक्त हो जाएगा। ऐसे अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण करने वाला और सबसे सर्वथा मुक्त हुआ तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। पैदल चले तो एक एक कदम भगवान के अर्पण करें। यहाँ आए तो भगवान का काम, जाएं तो भगवान का काम, बैठें तो भगवान का काम, सुने तो भगवान का काम, सुनाए तो भगवान का काम। हर एक काम प्रसन्नतापूर्वक भगवान के लिए करें तो सब का सब भजन हो जाएगा। केवल भाव बदलना है। यह संसार में रहते हुए ही परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति है। संसार का त्याग करके एकांत में रहकर भजन करने वाले संत जिस तत्व को प्राप्त करते हैं उसी तत्व को आप गृहस्थ में रहते हुए ही प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का काम करने वाले संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते, किंतु भगवान में रहते हैं। नारायण नारायण नारायण। सब जगह भगवान को देखना। अगर हम यह मान लें, विश्वास कर लें, स्वीकार कर लें, निश्चय कर लें, धारणा कर लें कि परमात्मा सब जगह है, तो बहुत सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ देखने सुनने सोचने में आ रहा है वे सब अविनाशी भगवान ही है। इसका अनुभव करने के लिए साधक को दृढ़ता से ये मान लेना चाहिए कि मेरी समझ में आए या न आए, अनुभव में आए या न आए, स्वीकार हो या न हो, पर बात यही सच्ची है। उसको वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि जो कुछ भी दिखे उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर वे प्रार्थना करे कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार हो। ऐसा करने से उसको सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। जो संपूर्ण संसार में समान रूप से परमात्मा को ही देखता है वह उत्तम भक्त है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवद्धामात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम भगत की बात को यदि आरंभ में ही मान लिया जाए तो कितने लाभ की बात है। पहले आचार्य होकर फिर क ख ग सीखना है।
सब कुछ भगवान ही है, ये मान ले तो हम आचार्य हो गए। अब नाम जप करें, कीर्तन करें, सत्संग करें तो बड़ी सुगमता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपना कोई एक अत्यंत प्रिय व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, परंतु जब सब रूपों में ही अपने अत्यंत प्रिय इष्ट भगवान मिले तो आनंद का क्या ठिकाना है। इसलिए सब रूपों में अपने प्यारे को देख देख कर प्रसन्न होते रहे, मस्त होते रहे। कभी भगवान सौम्य रूप से आते हैं, कभी क्रूर रूप से आते हैं, कभी ठंड रूप से आते हैं, कभी गर्मी रूप से आते हैं, कभी वायु रूप से आते हैं, कभी वर्षा रूप से आते हैं, कभी बिजली रूप से चमकते हैं, कभी मेघ रूप से गर्जना करते हैं। तात्पर्य है कि अनेक रूपों से भगवान ही भगवान आते हैं। जहाँ मन जाए वहीं भगवान है। अब मन को एकाग्र करने की तकलीफ क्यों करें, मन को खुला छोड़ दें। ये दृढ़ विचार कर लें कि मेरा मन जहाँ भी जाए भगवान में ही जाता है, और मेरे मन में जो भी आए भगवान ही आते हैं, क्योंकि सब कुछ एक भगवान ही है। भगवान कहते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याहम्ने प्रणश्यामि स च मैंने प्रणश्यति। जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जैसे सब जगह बर्फ ही बर्फ पड़ी हो तो बर्फ कैसे छिपेगी, बर्फ के पीछे बर्फ रखने पर भी बर्फ ही दिखेगी। ऐसे ही जब सब रूपों में भगवान ही है तो फिर वे कैसे छिपे, कहाँ छिपे और किसके पीछे छिपे। सब भगवान ही है। ये बात हमारे को दिखे चाहे नहीं दिखे, हम जाने चाहे नहीं जाने, हमारे को अनुभव हो चाहे नहीं हो, परंतु ये दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि बात वास्तव में यही सर्वोपरि है। कमी है तो हमारे मानने में कमी है, वास्तविकता में कमी नहीं है। जैसे पहले क ख ग आदि अक्षरों को सीखते हैं, फिर पुस्तकों में वे वैसे ही दिखने लग जाते हैं, ऐसे ही पहले केवल इस बात को मान लें कि सब कुछ भगवान ही है, फिर वैसा ही अनुभव होने लग जाएगा। इसका अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। भजन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि जो कर रहे हैं वे करते हैं। इसके लिए कोई नया साधन नहीं करना है, केवल दृढ़ता से स्वीकार कर लेना है कि सब कुछ परमात्मा ही है। आप कृपा करके ऐसा मत माने कि वह परमात्मा तत्व दूर है, वह आएगा अथवा हम उसके पास जाएंगे तब उससे मिलन होगा। नहीं तो भजन करते हुए आप तो समझते हैं कि हम भगवान के पास जा रहे हैं, पर वास्तव में भगवान से अपने को दूर कर रहे, भगवान से अपने संबंध के अभाव को दृढ़ कर रहे। भगवान तो फिर मिलेंगे, अभी तो नहीं मिलेंगे, ऐसी धारणा रखते हुए राम राम जपते हैं। कृपा करके इस धारणा को छोड़ दो, हमें अनुभव नहीं हो रहा है, ये बात मानो तो कोई हर्ज नहीं, पर यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान सब जगह मौजूद है। मैं हूं इसमें भी भगवान है, मन में भी भगवान है, बुद्धि में भी भगवान है, वाणी में भी भगवान है। राम 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 इस आवाज में भी भगवान है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ भी आ रहा है वह सब भगवान ही है। मनसा वचसा दृष्टया गृह्ते अन्य रिपिंद्रिय अहमेव ने मतो अन्य दिति बुद्ध्यद्व मंजसा। के मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। परमात्मा के विषय में द्वैत, अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्ट अद्वैत आदि अनेक मतभेद हैं, पर सब कुछ परमात्मा ही है, ये सर्वोपरि सिद्धांत है। संपूर्ण मत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। साधकों के मन में प्राय यह भाव रहता है कि कोई परमात्मा की सार बात, तात्विक बात, बढ़िया बात बता दे तो हम जल्दी परमात्मा प्राप्ति कर ले। वह सार बात, तात्विक बात, बढ़िया बात, सबका खास निचोड़ निष्कर्ष यही है
कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है। मैं भी परमात्मा है, तू भी परमात्मा है, यह भी परमात्मा है और वे भी परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। खेल में छिपे हुए बालक को दूसरा बालक देख ले तो वह सामने आ जाता है कि अब तो इसने मुझे देख लिया, अब क्या छिपना। ऐसे ही भगवान सब जगह छिपे हुए हैं। अगर साधक सब जगह भगवान को देखे तो फिर भगवान उससे छिपे नहीं रहेंगे, सामने आ जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। भगवान नाम का जप करना। पारमार्थिक साधनों में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत भाव और ज्ञान की प्रधानता है। क्रिया की प्रधानता तो सांसारिक कार्यों में है। भगवान नाम का जप क्रिया होते हुए भी भाव को, ज्ञान को जागृत करने का विलक्षण साधन है। नाम जप में भाव की प्रधानता है। भाव की कमी रहने से नाम जप करते हुए भी विशेष लाभ नहीं होता। भाव के विषय में बहुत सी बातें हैं। पहली बात यह है कि भगवान के साथ अपनापन हो। अपनापन रखकर आप नाम जप किया जाए तो उसका भगवान पर असर पड़ता है। एक बालक माँ माँ पुकारता है। यहाँ बैठी जिन बहनों के बालक हैं उन सभी का नाम माँ है, पर उस बालक की पुकार सुनकर वे सब नहीं दौड़ते जिसको वह माँ कहता है। वही उठकर दौड़ती है और उसको प्यार से दुलार कर हृदय से लगाती है। तात्पर्य है कि वहां माँ का होकर माँ को पुकारा जाए तो उसका माँ पर असर पड़ता है। खेलते समय भी बालक मामा कहता है। माँ देख लेती है कि वे खेल में लगा हुआ है, अतः माँ माँ कहने पर भी माँ पर इतना असर नहीं पड़ता। नाम जप की खास विधि है भगवान का होकर भगवान का नाम ले। केवल भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के ही हैं। संसार हमारा नहीं है और हम संसार के नहीं है। यह अगर पक्का विचार हो जाए तो तत्काल लाभ हो। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबही आजू, होई राम को नाम जपू तुलसी तजी कुसुमाजू। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए और आज भी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाए। कैसे सुधर जाए? तो कहते हैं कि तू राम जी का होकर राम जी को पुकार। परंतु हमारे से भूल यह होती है कि हम संसार के होकर भगवान को पुकारते हैं। संसार के काम धंधों के कारण वक्त नहीं मिलता। हम तो असंसारी आदमी हैं, कलयुगी जीव हैं। इस प्रकार अपने आप को संसारी और कलयुगी मानोगे तो आप पर संसार का और कलयुग का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ आपने संबंध जोड़ लिया। बिजली के तार से संबंध जुड़ जाता है तो करंट आ जाता है। ऐसे ही संसार और कलयुग से संबंध जोड़ेंगे तो उनका असर जरूर आएगा। कहते हैं महाराज, हम तो खाली राम राम करते, तो ठोस भरा हुआ क्यों नहीं करते भाई? मानो भगवान के नाम में तो खालीपना है और संबंध हमारा संसार और कलयुग से है। यह बहुत बड़ी गलती है। वास्तव में भगवान ही हमारे। जब हमने संसार में जन्म नहीं लिया था तब भी वे